Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all are healthy, wealthy and blessed. So आज की जो reading है that is all about this February month for people whose sun sign is Aries. So that is who are born in between March 21st to April 19th. So मेष राशि, लेट्स सी आपका फेब्रुअरी का मंथ कैसा होगा. आपका करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप कैसी रहेगी. एंड स्पेशली दिस मंथ इज़ अ मंथ ऑफ लव. सो लेट्स सी आपका वैलेंटाइन वीक आपके लिए कैसा होगा. लेट्स टॉक अबाउट योर करियर, हेल्थ, relationship. Let me lay down all the cards first. Then we will start with career, followed with health and relationship. And आपका वैलेंटाइन वीक में आपके लिए क्या आ रहा है. ओके ओके अगर आप अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये वाला महीना उस प्लान के लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है. अगर आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे बहुत गुड वाइब्स, गुड एनर्जी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है. एंड अगर आपको कुछ पहले काम में या पहले कोई प्रोजेक्ट में या किसी जॉब में अगर आपको कहीं सक्सेस नहीं मिला तो डोंट वरी. एंड दिस मंथ इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिविटी. एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, एक यूनिवर्स में ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है. अपने माइंड के साथ आपको अपने काम में दिल लगाना है. जो भी पास्ट में हुआ, अगर आप उस सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा डर रहे हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए तो उस चीज़ को आप पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए. सी कमल भी कीचड़ में खिलता है. सो इट्स लाइक अगर कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, आपको कोई लॉसेस आए हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी आगे चलकर आपको वही सिचुएशन वापस से फेस करना पड़े. सो लाइफ इज़ लाइक अप एंड डाउन इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. जो सिचुएशन लाइफ से जा चुकी है उसको आप भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. और आने वाले और आने वाले मंथ्स में 2-3 महीने में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ. कुछ लोग अगर कुछ टाइम से थोड़ा सा अप एंड डाउन आपकी लाइफ में चल रहा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी हेल्थ अब इम्प्रूव होने लगी है. और इस महीने में आप बहुत एक्टिव फील करेंगे. आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, आप उन पे वर्क करेंगे. सो न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग. इफ़ आई टॉक अबाउट करियर, इफ़ आई टॉक अबाउट हेल्थ, तो आप कुछ नया शुरू करने के जोन में हैं. बट वन थिंग इज़ you have to make sure कि आई नो यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज बट कई बारी नॉलेज इज़ नॉट जस्ट इनफ. ओके, सो आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. एंड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड में तो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक समबडीज किसी की हेल्प लेना, अपने मेंटोर की किसी की राय लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है. बिकॉज एक्सपीरियंस इज़ वन थिंग विच नेवर लेट यू fall down. It's always good to fulfill your desires. It's always good अगर आपके पास नॉलेज है किसी चीज़ की, उस फील्ड में, उस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ना, दैट इज़ ऑलवेज गुड. बट ऐसा ना हो कि वो नॉलेज, वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको एक फेलियर की तरफ ले जाए. सो आपको हर चीज़ के बारे में सोच कर समझ कर ही आगे बढ़ना है. एंड हेल्थ आपकी इस महीने में बहुत अच्छी रहने वाली है. अगर प्रीवियसली कोई सिचुएशन आई थी तो अब आपकी लाइफ में, अब इस मंथ में
तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई एज सच इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। रिलेशनशिप में आपके थोड़ा सा आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क लाइंड अप, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हैम्पर कर रहा है। सो एरीज, आप अपने काम के साथ साथ अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। अपने पार्टनर के साथ जो आपने कमिटमेंट की है उसको आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अगर आपने कोई रिलेशनशिप बना लिया है तो उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स लाइक अगर रिलेशनशिप बनाया है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसा नहीं होता ना कि इफ़ वी स्टार्ट अ बिजनेस तो अगर हम उसमें काम नहीं करेंगे तो वो अपने आप चलता रहेगा। सो दैट इज़ द सेम वे रिलेशनशिप वर्क्स। अगर आपका पार्टनर को आप टाइम नहीं देंगे, अगर आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और अपने काम में इतना अपने आप को बिजी रखेंगे तो रिलेशनशिप कुड हैम्पर ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ लव, आई वुड से। सो आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है एंड आपको अपने हार्ट को भी अपने अपने काम के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है, मैनेज करना है। ओके, सो आपका जो इस मंथ का लक मीटर आ रहा है दैट इज़ 83%। ओके, एंड योर लकी नंबर वुड बी फॉर दिस मंथ इज़ 3, एंड जो लकी कलर आ रहा है दैट इज़ ग्रे। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वैलेंटाइन वीक। सो एरीज, this month, or I would say this Valentine week, uh, would be like a festive for you. तो अगर आप अपने वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हैं तो इट लुक्स लाइक अ फेस्टिव मोड इज़ कमिंग ड्यूरिंग दिस वीक। एंड आप लोग, कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी आ रहा है। सो दिस रिलेशनशिप कुड बी लाइक अ कनेक्शन विद योर ओल्ड फ्रेंड। एंड अगर आपके लाइफ में कोई आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप इतना आपके लिए एक फ्रेंड लेवल पे ही जो हमेशा से था या थी, तो इट्स लाइक उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी दिख रही है। या फिर आपके किसी सोशल इवेंट पे आप अपने पार्टनर से अपने वैलेंटाइन के टाइम पे किसी से मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। सो इस वैलेंटाइन वीक में आप अकेले नहीं रहने वाले हैं। अ पार्टनर इज़ कमिंग इन योर लाइफ, मे बी थ्रू सम सोशल इवेंट, मे बी यू फाइंड somebody, your friend's friend or something, some acquaintances. Okay, so overall this week and this month of February is favorable for you.